हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी ईवीएस सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हमने अभी तक लगभग 12 लेक्चर्स देखे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। हम इसको लगभग 15 सीरीज में कंप्लीट करेंगे। इसका रीज़न ये है कि आप सभी आसानी से और जब भी आपका मन करे तो कम समय में आप रिवीजन कर सकें। एक वीडियोज़ अगर समय मिलता है तो हम लोग लास्ट में मैराथन सेशन भी रखेंगे जिसमें कम समय में अच्छे से रिवीजन हो जाए। बट अभी एग्ज़ाम में 2 ढाई महीने बाकी है, तो सबसे पहले आपको एक कंटिन्यूटी डेवलप करना होगा जिससे आपको एग्ज़ाम के समय में चीज़ें रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि इस लेक्चर्स को छोटा छोटा वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट किया जाए जिससे आपको पढ़ाई में मन भी लगे और आप जब इन चीज़ों को रिवाइज़ करें तो आपको रिकॉल करने की स्थिति में अपने आप को पाएँ। तो आज हम लोगों का इस सीरीज का 13वां लेक्चर है जिसमें हम लोग मलेरिया, एनीमिया और डेंगू इन तीनों के बारे में जानकारी लेंगे और साथ में जो डेंगू बीमारी होती है उस पे भी चर्चा करेंगे। और जिसके बाद 2 लेक्चर्स और आएंगे तो इस सीरीज को हम लोग ख़त्म कर लेंगे 2 लेक्चर्स के बाद। उसके बाद जो पेडागोगी सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको भी बहुत जल्द ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है मलेरिया। मलेरिया को सबसे पहले रोनाल्डो रोस ने बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। रोनाल्डो रोस भारतीय मूल के थे और मलेरिया से बुखार में कपकपी होती और ठंडी लगती है। तो देखो जो रोनाल्डो रोस के वैज्ञानिक जो भारतीय मूल के हैं उन्होंने बताया कि मलेरिया जो बीमारी होती है वो मच्छर के काटने से होते हैं। और इस मच्छर के काटने से जो मलेरिया का जो शुरुआती कॉज है, जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, वो होता है बुखार लगना, ठंड लगना और बुखार में वो भी कपकपी लगना। तो ये जो है इसका मेन कॉज है, सिम्टम्स है मलेरिया का। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। तो मलेरिया जो मच्छर होता है वो मादा मच्छर जो मच्छरों का एक प्रकार है उसमें एनाफिलीज नाम का मच्छर जो है उससे मलेरिया बीमारी फैलती है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये यहाँ पे गलत टाइपिंग है, एरर है। तो मलेरिया को जो दूर करने की दवाई है वो क्या है, सिनकोना पेड़ की छाल, उससे एक मिक्सचर बनाया जाता है, एक दवा बनाई जाती है जिससे मलेरिया का उपचार किया जाता है। ठीक है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेंगे कि मलेरिया दवा को सर्वप्रथम किसने पहचाना या किसने खोज की। तो वो थे रोनाल्डो रोस जो भारतीय मूल के थे। और इसका सिम्टम क्या है, इसका सिम्टम है तब तब कपकपी टाइप का बुखार लगना, ज़्यादा ठंड लगना। ठीक है। और इसको दूर करने के लिए क्या है, तो वो सीना कोना पेड़ की छाल से एक दवाई बनाई जाती है, वो मलेरिया के बीमारी को दूर करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है एनीमिया। एनीमिया बेसिकली हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। एनीमिया शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। तो देखो जब एनीमिया बीमारी होती है तो आपके शरीर को तो नुकसान पहुंचाएगी, वो डैमेज करेगी, लेकिन मानसिक प्रेशर, मानसिक विकृति भी उत्पन्न करती है। इससे कहा कि मन में अजीब अजीब के ख्यालात आना, ये एनीमिया बीमारी के सिम्टम्स हैं। ठीक है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उनका एनर्जी लो हो जाता है जिससे पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। तो देखो जब एनीमिया जो बीमारी होती है तो ये ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चों में होती है। इससे क्या होता है कि अगर शारीरिक तो असर पड़ता है, तो एक तो शरीर की स्थिति ठीक नहीं रहती तो इसके कारण अच्छा एनर्जी नहीं मिल पाता। लेकिन दूसरी चीज़ है कि इससे जो मानसिक विकृति होती है तो इससे एक जगह मन को केंद्रित करना, अपने मस्तिष्क को केंद्रित करना असंभव हो जाता है। जिससे क्या होता है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये एनीमिया का कारण है, इससे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। देखो होता क्या है, टाइपिंग में बेसिकली मोबाइल से टाइपिंग करने में कुछ चीज़ें एरर हो जाती, तो आप मेरे वर्ड को सुनेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स बनाएंगे। ठीक है। अब अगला जो है वो मच्छर में जो डेंगू की बीमारी वगैरह होती है उसको देखते हैं।
मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की जो तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। तो मच्छर जो बेसिकली है, जिसके शरीर में ज़्यादा हीट होगा, टेम्परेचर होगा, उससे क्या होता है कि शरीर से गंध निकलती है, पसीने निकलते हैं। तो जिसके पसीने जितने ज़्यादा गंध भरे होंगे, उसके समीप मच्छरें ज़्यादा होती हैं। ठीक है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलती है। अभी हाल ही में मच्छरों का प्रकोप देखा गया, जिसमें डेंगू की बीमारी सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। डेंगू जो है, डेंगू का जो सिम्टम है वो है डेंगू मच्छर का शरीर को तोड़ देना, यानी शरीर को एक-एक बहुत ज़्यादा दर्द करना, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना। तो ये डेंगू मच्छर के शुरुआती सिम्पटम्स हैं। अब देखो, इन मच्छरों से बचने का उपाय क्या है? ये अगर जैसे डेंगू बीमारी होता है, चिकनगुनिया, तो उससे बचने का उपाय क्या है? डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए, जिससे आस-पास पानी को जमा ना होने दें। पानी को बर्तन, टंकी और कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का उपयोग करें एवं जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल डाल दें। इससे क्या होगा कि जो मच्छर आपके आसपास एकत्रित हो जाते हैं, जिससे विभिन्न बीमारियां की होने की संभावना है, तो वो इन क्रियाओं को करने के बाद वो टल जाती है। और जो अगला है कि मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां होती है। तो प्रश्न बनने की संभावना है कि मक्खी से कौन-कौन सी बीमारियां बन सकती। अब बेसिकली मक्खी से बनता कैसे? तो मक्खी जो होता है, वो किसी खाने पे बैठने के बाद वहाँ से उड़ के किसी और के खाने में चले जाते हैं, या आप देखोगे कहीं पॉल्यूटेड एरिया है या कि कचरे हैं, तो वहाँ से वो उड़कर खाने में बैठ जाती है, जिससे वहाँ की जो गंदगी है वो हमारे खाने वाले पदार्थ पे आ जाती है। और ये सेवन करने के बाद हमारे जो शरीर के अंदर की डायरिया या हैजा जो बीमारियाँ हैं, वो बेसिकली हमारे पेट के अंदर जो जाते हैं पेय पदार्थ, तो उसके माध्यम से ये बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मक्खियाँ गंदे नाले और करों पर बैठती है, जिससे कीटाणु लगाकर बिना ढके खाने पर बैठ जाती है और उससे खाकर हम बीमार पड़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वही कर सकते हैं, साफ सफाई रखना, आसपास के क्षेत्रों को स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना, पर्यावरणीय अनुकूलन स्थिति अपने घरों पे बनाना या आसपास क्षेत्रों में पेड़ पौधे। तो इन सब माध्यमों से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।